हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे मिसलिनियस वो भी 3D चैप्टर की छोटी सी बेटा एक्सरसाइज है। 4-5 क्वेश्चन है, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कोई एक ही क्वेश्चन है जो कुछ नया इसमें करने को मिलेगा, बाकी सेम के सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे आपने पहले किए हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखो बेटा, एंगल फाइंड करना है लाइंस के बीच में, डायरेक्शन रेशियो मुझे दे रखे हैं। अब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला अगर रिकॉल करवाऊं, एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला बच्चों ने याद किया होता है वो होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, फिर डिवाइड में मॉड ऑफ b1 वेक्टर और मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि हमने तो b1 डॉट b2 पढ़ा था, यहाँ पे तो कुछ और ही दिया, वेक्टर तो है ही नहीं। अगर बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में है या थोड़ा दिमाग लगाएं तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, उनसे जो वेक्टर बनता है वही आपका बी वेक्टर होता है। मतलब b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ai प्लस bj प्लस ck, और ये क्या हो जाएगा आपका b2 वेक्टर। फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां देखो बेटा, पहले फाइंड करते हैं b1 वेक्टर, क्या बनेगा ai प्लस bj प्लस ck। फिर आ गया हमारे पास b2 वेक्टर, क्या आ जाएगा b माइनस सी आई कैप प्लस c माइनस ए जे कैप प्लस a माइनस बी और साथ में आ गया k कैप। b1 b2 आ गया। फिर क्या क्या फाइंड करना है, इनके मॉड यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर आ गया c का स्क्वायर। यहां पे देखो b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, रूट ऑफ b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहां पे बेटा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, इसे भी फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आई वाला नंबर आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a और मल्टीप्लाई में b माइनस सी प्लस b c माइनस ए प्लस c और यहाँ पे a माइनस बी आ गया। क्या बनेगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब यहां देखो बेटा, ये ए बी है प्लस का, माइनस का कैंसिल, ए सी प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। सारे का सारा मैंने सॉल्व कर दिया, बस वैल्यू डालनी है बेटा। तो फॉर्मूला पे चलते हैं, कॉस थीटा, ऊपर क्या लिखना था बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वो कितना आ गया, 0। ठीक है। अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो नीचे जो मर्जी लिखिए आंसर तो 0 ही रहना है। और कॉस के टेबल में बेटा 0 मुझे पता है कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। तो थीटा का आंसर क्या बन जाएगा, π/2। ठीक है जी, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और वो पॉइंट क्या है बेटा, ओरिजिन है। ठीक है। और मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट से पास करती है वो क्या होती है बेटा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं बेटा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और यहाँ पे आ गया z माइनस z1 अपॉन c। पॉइंट क्या है मेरा, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0। ये आ गया x1 y1 z1। उसके बाद में क्या बोला गया, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल वेक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, बी वेक्टर। और उसी के पॉइंट जो होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डी रेशियोज, और वही होते हैं आपके एबीसी। अब यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डी रेशियो क्या होते हैं, इस लाइन पे y भी 0 है, z भी 0 है, तो क्या होगा 1 0 0। ठीक है। अब यहाँ देखो डी रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएंगे, 1 0
0। तो ये क्या आ गया, ए बी सी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 के बदले में 0 डिवाइडेड बाय 1, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 और फिर आ गया z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0। तो ये बनेगा बेटा x अपॉन 1, y अपॉन 0 और यहाँ पे z अपॉन 0, और यही है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा बेटा, लाइंस जो है परपेंडिकुलर हैं, k की वैल्यू मुझे पता लगानी है। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, थोड़ा उसे रिकॉल कर लें। अगर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, ये जो नीचे पॉइंट है ना, यही होते हैं आपके a b c। तो मतलब a1 कितना आ गया बच्चा, -3, b1 आ गया 2k और c1 आ गया मेरे पास 2। a2 की वैल्यू आ गई 3k, b2 की वैल्यू आ गई 1 और c2 की वैल्यू आ गई -5। करते जाएंगे मल्टीप्लाई, -3 फिर 3k प्लस 2k फिर 1 प्लस 2 और यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू 0। -9k प्लस 2k -10 इज इक्वल्स टू 0। अब -9 प्लस 2 -7k -10 इज इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ भेजेंगे। -7k बेटा 10 हो गया और k की वैल्यू होगी -10/7, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे देखो बेटा, नया वर्ड सुनने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्लेन आ गया। प्लेन अभी तक हमने पढ़ा नहीं, पहले होता था बेटा आपका 3D में, अब ये डिलीट हो चुका है। और बोला गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर में। अब आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक पॉइंट से पास करती है, वो तो सीधा सीधा इक्वेशन क्या होती है, पहले इक्वेशन थोड़ी रिकॉल कर ले। वो होती है बेटा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और नीचे a b और c आ गया। ये पॉइंट जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, x1 y1 और z1। ये वैल्यू तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सिर्फ ए बी सी मेरे पास नहीं है, ये डी रेशियो होते हैं पैरेलल वेक्टर के। वो कैसे निकालना है अब यहाँ देखना। ये मेरे पास एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये प्लेन है। क्या बोला गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये जो लाइन है प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन को कुछ ऐसे शो कर देता हूं, ये आ गई मेरी लाइन, ये आ गया मेरे पास प्लेन। अब यहां देखो बेटा, लाइन जो है कभी भी अकेले नहीं होती, इसके साथ पैरेलल वेक्टर होता है। तो इसका पैरेलल वेक्टर जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं, है ना, तो वो इस तरह से होगा, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। इसी तरह से जो प्लेन होता है ना, जैसे लाइन के साथ क्या होता है पैरेलल वेक्टर, प्लेन के साथ क्या होता है नॉर्मल वेक्टर। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर ही बनेगा, तो वो भी कुछ इस तरह से होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है ना। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल, और मुझे पता जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, मतलब जो ये वेक्टर वही क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास बी वेक्टर निकल के आ गया। अगर बी वेक्टर निकल गया तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस जो पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर और जो नॉर्मल है टू दी प्लेन, नॉर्मल टू दी प्लेन जिसको हम एन वेक्टर कहते हैं, ये आपस में क्या है, आर पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर लिख रहा था, और पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां देखो बेटा, ये प्लेन की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म क्या है, ऐसे, ये वहां पे हो जाता है, इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा इसका एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आ गया, ठीक है, और ये आ गया लाइन का मेरे पास
बी वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, आई कैप प्लस 2j माइनस 5 टाइम के कैप। बी वेक्टर आ गया। अब मुझे वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में रखते हैं फिर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो बेटा ए वेक्टर क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, तो क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, फिर आ गया प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर के बदले में आई कैप प्लस 2j और माइनस 5 टाइम के कैप। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। मान लीजिए अगर आपको पूछा गया हो कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना बेटा, तो x1 y1 z1 यहां डालेंगे और ये नंबर जो है 1 2 और -5 ये आपके क्या आ जाएंगे, ABC, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आप सोचोगे सर अभी तो किया था क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चा कहिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो इससे पहले किया वो लिखा हुआ है, कुछ जगह मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला लिखा हुआ, तो मैं दोनों करवा देता हूँ। जो आपको दिखेगा बुक में आप वही कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप पे चॉइस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म मुझे दे रखी है। पहला आएगा a1 वेक्टर, कितना आ गया बेटा, 6i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फिर आएगा b1 वेक्टर, वो आ गया मेरे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 टाइम k कैप। फिर आ गया मेरे पास a2 वेक्टर, वो आ गया माइनस 4i और माइनस k कैप। फिर आ गया b2 वेक्टर, और ये कितना आ गया, 3 टाइम i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2 टाइम k कैप। सबसे पहले फाइंड करेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, करते हैं माइनस, माइनस 4i माइनस 6 तो बन गया माइनस 10i कैप। अब j वाला तो यहाँ पे है ही नहीं बेटा, तो उसको क्या लिखेंगे, 0j, और माइनस 2 तो बन गया माइनस 2j कैप, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 टाइम k कैप हो गया। आगे चलेंगे बेटा, b1 क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये आ गया हमारे पास मॉड i j k, पहले b1 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 प्लस माइनस प्लस, एक्सपैंड कर लेते हैं बाय रो 1, यहाँ पे आई कैप क्या बन जाएगा, 4 फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे प्लस 4 माइनस जे कैप, ये बेटा माइनस 2 फॉर्मूले का माइनस, 3 2 6 प्लस के कैप, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 फॉर्मूले का माइनस, और ये प्लस का आएगा 6। तो यहाँ पे देखो बेटा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना बन गया, 8 टाइम आई कैप, ये माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 टाइम जे कैप, और यहाँ पे आ गया 4 टाइम के कैप। 4 यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 टाइम आई कैप 2 टाइम जे कैप और प्लस का के कैप। अब चलेंगे इसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, ये आ गया बेटा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो 4 मैंने कॉमन लिया था, ये बाहर आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 और फिर प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1, रूट 9 3 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया बेटा 12। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, फिर डिवाइड में मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और यहाँ पे भी मॉड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कितना आया, माइनस 10i माइनस 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप, फिर आएगा डॉट b1 क्रॉस b2,
कितना आ गया 884, ये आ गया बेटा 8i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक है। और डिवाइड में मैग्नीट्यूड कितना है 12, और यहाँ पे लेंगे मॉड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया -80, ये बन गया माइनस का 16 माइनस का 12 डिवाइड में आ गया 12। अब इसको ऐड करते हैं बेटा, 80 में 16 ऐड किया 96 और 12 108 हो गया है ना। 108 मॉड लगा तो प्लस में लिखेंगे, 12 से काटेंगे तो आ गया 9, और यही इसका फाइनल आंसर। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिखेगा बुक में बेटा उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन पता करनी है लाइन की, एक पॉइंट से पास करी है और फिर परपेंडिकुलर है वो इन दो लाइंस की। देखो बेटा कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है, मैं वैसे सॉल्व करूंगा, फिर उसको बाद में वेक्टर इक्वेशन में बदल देंगे। तो यहां देखिए बेटा लेट, मान लेते हैं कि जो इक्वेशन है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है बेटा x माइनस x1, पॉइंट क्या है 1, फिर आ गया y माइनस y1 और यहाँ पे z माइनस z1 प्लस 4 डिवाइड में a b और c, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास है नहीं, बस यही पता करनी है और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे। आगे दिए कि ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों की डी रेशियो का प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 3 टाइम a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है 3 टाइम a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दो इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करेंगे, एक मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा कैसे करना है, a लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस b और यहाँ पे c लिख लीजिए, ठीक है। तरीका देखना क्लास 10th में पहले होता था, अब ये डिलीट हो चुका है, थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ आपको। अब देखो बेटा मैंने a के नीचे नंबर लिखना है तो a को आपने छुपा लेना है, पीछे जो नंबर दिख रहा है ना सीधे सीधे लिखते जाओ। -16 और 7 दिखा तो ये आ गया -16 और 7, जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे लिखो। नीचे क्या दिखा था 8 -5, डिटेल में कराऊंगा ताकि आसानी से समझ आ जाए, बाकी आप किसी और मेथड से करोगे तो भी चलेगा, उससे थोड़ा लंबा काम हो जाता है। फिर b की बारी है तो b को छुपा लेना है, पीछे क्या बचेगा 3 और 7, ये आ गया बेटा 3 7, ये आ गया 3 और -5, 3 और -5। फिर c की बारी तो c को छोड़ देंगे 3 -16, 3 -16 और यहाँ पे 3 और 8, ये आ गया 3 और ये आ गया 8। आगे क्या करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखो a के नीचे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 80, फिर ये फॉर्मूले का माइनस लगाना है, फिर इन दोनों को करना है 56 माइनस b, यहाँ पे कितना बनेगा -15, फॉर्मूले का -21 और यहाँ पे c 8 3 24, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 48। तो a डिवाइडेड बाय 56 में 4 ऐड करो कितना होता है 60, तो बन गया 24। यहां बनेगा बेटा -b डिवाइडेड बाय 21 और 15 ऐड किया तो माइनस का 36, और यहाँ पे बन गया बेटा c अपॉन 48 और 24 ऐड करूंगा 4 ऐड करूंगा 52, 62 और 72 आएगा, ये माइनस भी कट जाएगा। तो a अपॉन 24 इज इक्वल्स टू b अपॉन 36 इज इक्वल्स टू c अपॉन 72। अब यहाँ देखो बेटा इनमें 12 कॉमन आ रहा है सभी में, तो 12 से मैं कट कर देता हूँ इनको, तो ये क्या बनेगा a अपॉन 2, b अपॉन 3 और c अपॉन 6। a b c की वैल्यू आ गई, यहां डाल देते हैं, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन, सीधा वेक्टर इक्वेशन लिख देते हैं, ऑफ लाइन इज क्या होती है बेटा r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर। इन पॉइंट से क्या बनेगा a वेक्टर i कैप प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और आगे क्या आता है b वेक्टर है ना, तो ये आगे b वेक्टर के पॉइंट 2 टाइम i कैप 3 टाइम j कैप और प्लस 6 टाइम k कैप, और यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।
अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।